आधार पर होगा बड़ा एक्शन, लिया जाएगा बड़ा फैसला। बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी, अभियान को सफल बनाने में जुटे नेता, सक्रियता के लिए की गई बैठक। नैनीताल रेलवे पर ट्रैक पर दुर्घटना की साजिश, रेलवे ट्रैक पर मिला केबल, लोगों पायलट की सूझबूझ से चला हादसा। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक परदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की मीटिंग में जिला प्रशासन समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और इसी के साथ साथ मीटिंग में सांसद के समक्ष कृषि, बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम विकास योजनाओं को रखा गया। इस दौरान जन प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की कई समस्याओं के बारे में भी सांसद को जानकारी दी और इसके साथ ही कृषि विभाग की तरफ से कृषि यंत्रों के आवंटन और योजना का लाभ देने के दौरान हीला हवाली पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी व्यक्त की और नियमों के अनुसार काम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। 42 योजनाएं हैं जिनकी समीक्षा की जाती है और इस वर्ष में पहली बैठक है दिशा की, तो तमाम विषयों की समीक्षा की है और जहां पर कोई कमी नजर आई है तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उसको वो दुरुस्त करें। कृषि योजनाओं में यंत्रों में आवंटन को लेकर कुछ बड़ी शिकायतें हैं, इसलिए कहा गया है कि उसको दुरुस्त करें और शासनादेश जो हैं उसके अनुसार चलें। ऐसी बैठकों से कितना कारगर साबित होता है? निश्चित रूप से जब बैठते हैं, जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जनता की समस्याएं वो अधिकारियों के सामने आती हैं। इस प्रकार की नाराजगी आज हमारे सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है और ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार यदि उन अधिकारियों को आपके द्वारा निर्देशित किया जाता है और कोई कार्रवाई की जाती है और यदि उनके खिलाफ कोई वे कार्रवाई नहीं करते उस कार्य को लेकर तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अन्यथा इस प्रकार का रवैया हमेशा रहेगा और इस प्रकार हम लोग हमारी जनता में आक्रोश रहेगा और जनता का समाधान नहीं हो सकता। अधिकारी आप देख सकते हैं, स्वयं आपने भी देखा होगा, कुछ अधिकारी ऐसे थे जो यहाँ पर दिशा बैठक को गंभीरता से नहीं ले रहे। उसको तुरंत प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको फर्स्ट टाइम में 24 घंटे में आप प्रिपेयर करेंगे और उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश पर कानून व्यवस्था के नाम पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि आए दिन बच्चियों और महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या और बलात्कार के कई मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अपराधों को अलग अलग नाम देकर सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराधों को जो है अंजाम दे रहे हैं। बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं, बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम डकैतियां हो रही हैं। और अगर इस प्रकार के जो भी अपराध हैं, पुलिस अगर उन पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है और जिस तरीके से सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अपराधों को नए नए नाम देने का प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये सरकार की नाकामी है। और लक्सर के निरंजनपुर में विधिक साक्षरता शिविर में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर अतिथि भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जो लोगों के लिए लगातार लाभान्वित हो रही हैं और आम आदमी इन योजनाओं से लाभ उठा रहा है। और इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार वो सरकार है जो आखिरी छोर तक विकास करने में लगी है, जिससे सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। सरकारी स्कूलों शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग शिक्षा पर खर्च करेंगे और हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है। विद्यालयों में व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमको क्वालिटी इंप्रूव करनी है। वहाँ का बच्चों का रहने का स्तर,
जहाँ बच्चे बैठ रहे हैं जिस विद्यालय में, उस विद्यालय की जो एक प्रथम दृष्टया जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका अपीयरेंस ये ठीक होना चाहिए। वहाँ पर अगर हो सकता है तो क्या हम वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स के माध्यम से दे सकते हैं। फर्नीचर की कमी है तो फर्नीचर को दूर कर सकते हैं। रात को भाग गया, उस कालखंड में भी जब समाज खड़ा हुआ, तो शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो सेवा की भावना, तो उनकी मॉडलिटी हमसे कई ज्यादा है, कई ज्यादा। सरस्वती वंदना वाले भैया इधर से कर। और लालकुआं पुलिस ने नकली नोटों को चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले की जांच की गई तो पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 2,98,000 रुपए के 500 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ साथ पूछताछ में आरोपियों ने जो है बताया है कि वो मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे। इसी के साथ साथ इसके बाद गिरोह द्वारा उत्तराखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों में ये नोट चलाए जाते थे। और वही क्रिप्टो करेंसी का मामला भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। उसके बाद इस मामले के गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारी पता करने के लिए और बाकी जो इस गिरोह में जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपीसीटी, सीओसीटी, थाना लालकुआं और एसओजी की एक टीम गठित की। और इन टीमों ने अलग अलग जगह दबिशें दी और अलग अलग लोगों से पूछताछ की। इस सारे प्रकरण में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपए जो है वो उनके नकली नोट बरामद किए। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे। आराम से यार। और हरिद्वार में एक बार फिर शहरी क्षेत्र में जंगली हाथियों के आने से हड़कंप मच गया है। जहां कनखल थाने क्षेत्र में 2 जंगली हाथियों के हाईवे पर आने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। जी हां, हाथियों के साथ उग्र होकर सड़क पर आने का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वहीं वन विभाग के वन प्रहरी भी हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने में असफल हो रहे हैं। हरिद्वार जिला कारागार से फरार 2 कुख्यात बदमाशों को लेकर जिले की पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर बदमाशों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई है। लेकिन अभी तक पुलिस के दोनों बदमाशों को पकड़ने में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तो वहीं इसको लेकर अब गढ़वाल रेंज के आईजी करण सिंह नगन्याल ने दोनों बदमाशों पर 50-50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिला कारागार से रामलीला के दौरान प्रवीण वाल्मीकि गैंग के गुर्गे पंकज और विचाराधीन कैदी राम कुमार सीढ़ी के सहारे से जेल की सुरक्षा दीवार फांदकर मौके से फरार हो गए थे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ राज्य में हड़कंप मच गया है। और नरेंद्रनगर विधानसभा के सीमांत गांव कड़ोरना गांव में बने मेडिकल वेस्ट प्लांट को लेकर डोईवाला की जोली ग्रांट में नगर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और इसी के साथ साथ महिला के कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार पर गांव के लोगों के विरोध की अनदेखी करते हुए प्लांट को लगाया गया है। जबकि इस प्लांट से फैलने वाले प्रदूषण से क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कांग्रेस नेत्री अंशुल त्यागी ने कहा कि जंगल जीव और स्रोत का पानी खेत और पशुओं में जहां पर बीमारी फैलेगी तो इस प्लांट से बहुत दिक्कतों का सामना क्षेत्र के लोगों को करना पड़ेगा। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। ये जो आज की प्रेस वार्ता है ये कोडारना ग्राम सभा की है
और वो नरेंद्र नगर तहसील में आते हैं, लेकिन वहां पे एक इस प्रकार का प्लांट लग गया है जिसके प्रदूषण से लच्छीवाला, डोईवाला, लाल तप्पड़ और स्थानीय रानी पोखरी सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इस बात पे मैं प्रकाश डालते हुए कहना चाहूंगी, जितने भी आप लोग अस्पताल में लाल, पीले, हरे, नीले रंग के डब्बे देखते होंगे जिसमें न जाने कितने प्रकार के खून की जांचें, संक्रमण से रही, मानव अंग, अबॉर्शन, एड्स, कोरोना से संक्रमित, टीबी से संक्रमित जितने भी प्रकार के कूड़े होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है। ज्ञान से मिलीग्राम को डालना, हमें फैक्ट्री से दिक्कत है। हमने पहले भी इसका विरोध किया, 95% लोगों ने विरोध किया, फिर भी ये फैक्ट्री लगी। क्षेत्रीय विधायक ने कहा यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, चुनाव से पहले है, चुनाव उसके बाद फैक्ट्री लग गई। मैं इसका केस लड़ा हूं नैनीताल में, फिर भी फैक्ट्री चली है। अभी 3 दिन पहले इतना धुआं निकला फैक्ट्री में कि गांव वालों की सांस रुक गई उस दिन। कचरे की फैक्ट्री है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा कचरा है, हॉस्पिटलों का कचरा जा रहा है वहां पे। ये एक बहुत ही पीसफुल एरिया है कोडारना, जो एक बहुत अच्छी जगह पहाड़ी पे बसा हुआ है। वहाँ की आबो हवा जो है, नीचे जितने भी हमारे क्षेत्र लगे हुए हैं, कोरसी, हारसी, बरकोट, कोल, बड़ोगल, ये सब क्षेत्र के टॉप पे ये जो है कोडारना हमारा जो एक गांव पड़ता है ये। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये अपशिष्ट का ये जो लगाया हुआ है, यहाँ सारे हॉस्पिटल से लेकर और तुम्हारे जितना भी कचरा होता है, जो मतलब जितने भी गंदगी वाली चीजें, वहाँ पे जाके इसको जो है इन्होंने उसका यहाँ पे अपशिष्ट बनाया हुआ है इसका निस्तारण का कूड़े का। और वहीं देहरादून में विभिन्न विभागों हेतु चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, अभी प्रेमचंद जी ने कहा कि आवाज आज तो जोर के आनी चाहिए। भारत माता की। अब ठीक है। विभिन्न विभागों के आज नियुक्ति पत्र वितरण के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में, और आप सब लोगों के लिए आज का दिन आपके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। हमारे जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने हैं, इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनका संबोधन यहाँ से सुना और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से आप सबका योगदान होने वाला है, उसके बारे में बहुत ही कम शब्दों में, सार्वजनिक शब्दों में बड़ा एक चित्र हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। हमारे आध्यात्मिक गुरु और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, और उससे पहले आप सब लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल जी का संबोधन सुना। उन्होंने भी बहुत सारी प्रेरणा किस प्रकार से हम सबको काम करना है बताया। मंच पर आसीन इनको भी बोलना था, लेकिन हम सब अच्छा होता है इनको भी सुनते और रेखा जी को भी सुनते, सौरभ जी को भी सुनते, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हम इनको सुन नहीं पाए। आदरणीय गणेश जोशी जी, रेखा जी, सौरभ जी और इस कार्यक्रम के संयोजक आज मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इसमें सम्मिलित हो गया हूँ। मुझे लगता है कि सैकड़ों कार्यक्रम हो गए हैं, और उन सैकड़ों कार्यक्रमों में आज का कार्यक्रम मुझे बहुत ही ज्यादा भव्यता और बहुत ही ग्रेसफुल उसका संयोजन करने वाले हमारे अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, श्री खनन जी और हमारे डीजीपी साहब और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी सचिवगण, विभिन्न विभागों से आए हुए
सभी अधिकारीगण और आज जिनके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिनके प्रोत्साहन के लिए और जिनको आज अपने जीवन की एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ना है, ऐसे मेरे सभी नवनियुक्त प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारी, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आज पहली बार इस ऊपर लिखा है मुख्य सेवक सदन, इस मुख्य सेवक सदन में पहली बार आए होंगे। ऐसे कितने लोग हैं? काफी बड़ी संख्या है, 80% से ज्यादा है। तो जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जो इससे पहले आए हैं उन सभी का मैं हृदय से यहां पर उपस्थित होने के लिए, इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं आज के इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके माता पिता, आप सबके अभिभावक, आप सबके गुरुजन, जिन्होंने आप सबको यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आप आज इस परीक्षा में सफल हुए हैं। और अभी आनंद जी से मैं पूछ रहा था तो आनंद जी ने बताया कि 2,50,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के फॉर्म भरे हैं, और 2,50,000 कितनी बड़ी संख्या है, उसमें से 289 लोगों को ही चयन होने का अवसर मिला है। तो इसमें जहां आप सबका परिश्रम है, आप सबकी मेहनत है, वहीं आप सबके माता पिता, आप सबके गुरुजन और जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर उन सबका भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को यहां तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, जहां आप लोगों को तो अत्यंत खुशी हो रही होगी कि आज आप सबको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए भी बड़ी आज खुशी की बात है कि हम राज्य के ऐसे कर्णधार, जिन्होंने आने वाले समय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका राज्य और राष्ट्र के निर्माण में देनी है, उन सभी कर्णधारों को आज नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप सब लोग अमृतकाल के सिपाही हैं, अमृतकाल के कर्मयोगी हैं, अमृतकाल के वो सहयात्री हैं, जो आने वाले 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न और संकल्प है कि भारत 2047 में जब हम आजादी की शताब्दी मना रहे होंगे, भारत उस समय विकसित भारत के रूप में हम सब उस स्वप्न को पूरा कर रहे होंगे, जो आज देखा जा रहा है। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आज भी प्रेमचंद जी कह रहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला है। इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं, और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 4 जुलाई 2021 को मुझे भी
ये जो जिम्मेदारी मुख्य सेवक के रूप में मिली थी और उसी दिन पहली कैबिनेट में ये संकल्प हमने लिया था, हम सब लोगों ने लिया था कि हम राज्य के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्तियां हैं उन सभी पदों को भरेंगे। और उसमें हमने संकल्प लिया था कि लगभग 24,000 नियुक्तियां उस समय रिक्त थी। लेकिन मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 3 सालों में आवानी जी कितने 17,500 से ऊपर 17,500 से ज्यादा नियुक्तियां आज की तिथि तक संपन्न हुई। और ये केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, हम इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास कर रहे हैं कि इन जो परीक्षाएं हैं ये परीक्षाएं सभी पारदर्शी तरीके से हों, निष्पक्ष तरीके से हों और जो योग्यता क्षमता और प्रतिभा वाले हमारे प्रतिभावान प्रतिभागी हैं उन सबको चयन का अवसर मिले। और मैं सच बताऊं तो इस बार जो पीसीएस परीक्षा का जो हमारा परिणाम आया उस परिणाम के बाद मैं प्रदेश के अंदर अधिकांश जिलों में मैं जा चुका हूं और कोई जिला मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जिस जिले में 10 से कम लोग सेलेक्ट हुए हैं। 10 से अधिक संख्या है हर जिले की। और जब उनके माता पिता मिलते हैं और वो धन्यवाद देते हैं सरकार का, तो मैं कहता हूं कि धन्यवाद मेरा, मेरे सहयोगियों का तो जो है हमारा योगदान है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो देवभूमि उत्तराखंड की देवकुंड जनता का है, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया कि राज्य के इतिहास में जो एक परिपाटी थी, एक मिथक था, उस मिथक को बदला और हमको सेवा करने का अवसर मिला। जो हमारा संकल्प था उस संकल्प को उन्होंने रुकने नहीं दिया, अनवरत रूप से उस संकल्प को आगे बढ़ाने का हमने काम किया। आप सभी को भली बात याद होगा कि पहले किस प्रकार से धांधलियां हुआ करती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे, पेन ड्राइव पे नकल होती थी, क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाया करता था, बड़े बड़े नकल माफिया उस पर हावी होते थे और हमारे नौजवान युवा भाई बहनों का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी योग्यता प्रतिभा क्षमता के साथ अन्याय होता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे, जो प्रतिभाएं थी उनका आदर नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने इस सभी प्रक्रिया को बदला। पहले भर्ती प्रक्रियाओं में एक लंबा अंतराल लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, वो अपना खेल खेलते थे। इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कानून को इतना सख्त किया कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी अब हमारे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो प्रतिभा और योग्यता रखते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर पाएगा। किसी भी कीमत पर उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आज आपको नियुक्ति पत्र के साथ ही आज का दिन जहां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक साथ इतने होनहार, इतने युवा, हमारे युवा नवोदित उदयमान ये पांडे जी ऐसे अधिकारियों को आज हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज आप सबको मिल रही है, क्योंकि आज से आप सभी प्रदेश में सरकार और जनता के बीच में एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करने वाले हैं, उसकी एक शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, किसी के मन में जरूर आया होगा, मैं इसमें हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि कोई हाथ नहीं। और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।